अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरा जो है आज का टॉपिक वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाथों और पाँव से ज़्यादा पसीना आने की क्या वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, ये अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये मसला उनके साथ होता है। इसको मेडिकल की टर्म में कहते हैं हाइपरहाइड्रोसिस। और अक्सर लोगों को ये मसला दरपेश रहता है और बेचैनी की वजह उनका बन रहा है। और इसकी वजूहत हम पहले तो डिस्कस करते हैं। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस जो है, ये हालत है बग़ैर किसी वाज़ेह तबी वजह के होती है और अमूमन मौरूसी, मतलब कि जिन ज़्यादातर लोगों को अपनी विरासत में ये मिली होती है। जैसे उनके बड़े बड़े बूढ़ों में ये मसला हो तो फिर उनमें मुंतकिल हो सकता है। आसाबी निज़ाम ज़्यादा फ़ाल होकर पसीना पैदा करने वाले दूध, जैसे कि जिन्हें कहा जाता है स्वेट ग्लैंड्स, को ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाने की वजह से भी ये मसला पेश आ सकता है। यह आमतौर पर जवानी के दिनों में ज़्यादा ये रिपोर्ट होता है। ठीक है, और दूसरी इसकी वजह जो है वो है सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस, किसी दूसरी बीमारी की वजह से, मतलब कि जैसे कि शुगर, मोटापा, हार्मोनी अदम तवाज़ुन, ज़हनी दबाव या एंजाइटी, खून की बीमारी या कैंसर। अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी जो हैं इसकी वजह बन सकते हैं। ज़हनी दबाव और एंजाइटी के दौरान हाथों और पाँव में पसीने की मकदार बढ़ सकती है। और गर्मी या नमी मौसम की वजह से भी ये बन सकता है। खुराक, कैफ़ीन, मिर्च मसाला या ज़्यादा गर्म खाने की वजह से भी पसीना ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, इसका जो घरेलू इलाज है वो फटकड़ी या बेकिंग सोडा के पानी में हाथ और पाँव धोने से भी पसीना कम हो सकता है। बेकिंग सोडा को पानी में घोल कर चंद मिनट के लिए हाथ पाँव को उसमें भिगो सकते हैं। और जो है एंटी प्रेस्पिरेंट क्रीम जो है या स्प्रे है, बाज़ार में मौजूद एलुमिनियम क्लोराइड वाले एंटी या प्रेस्पिरेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो मिल सकते हैं आपको। उनसे भी ये मसला हल हो सकता है। ठंडे पानी से धोना भी। और जो है अद्वियात जो इसका है वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, मेडिसन भी जो है इसकी एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ जो हैं ये पसीने के गुदूद को कम कर सकती हैं। बीटा ब्लॉकर्स, एंजाइटी के अद्वियात जो हैं उससे भी ये आपका मसला हल हो सकता है। बोटॉक्स थेरापी जो है, बोटॉक्स इंजेक्शंस पसीने के गुदूद को वक्ती तौर पर कह सकते हैं कि मुअत्तल कर सकते हैं। और ये तरीक़ाकार 6 से 12 महीने तक मौसर रहता है। ठीक है, और जो है सर्जरी भी इसका एक हल है। उसके ज़रिए भी असाबी गदूद जो हैं उनको हटाया जा सकता है। एहतियात जो है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुकून और दबाव को कम करें। ग़िज़ाएँ और कैफ़ीन और मिसालेदार मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ लें, मतलब कैफ़ीन या मिसालेदार जो हैं ग़िज़ाएँ उनसे परहेज़ करें। हल्के, आरामदेह और सांस लेने वाले कपड़े पहनें, जैसे कि कॉटन वगैरह। ज़्यादा गर्मी में रहने से गुरेज करें। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो आज की वीडियो है बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगी, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि औरों को भी ये अच्छी अच्छी मालूमात जो है मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।